तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस के एम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों की डिमांड पर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, किस पे? आप लोगों की डिमांड पर यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए आ रही है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए, हम बात क्या करेंगे, अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे और बताने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग की जो भारी डिमांड है सर, आप क्वेश्चन पेपर करवाइए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराइए। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 316 ईजे 2022 का मॉडल पेपर आपके लिए नया पाठ्यक्रम के आधारित जो है मेरे प्यारे बच्चों, उसको पूरा यहाँ पर सॉल्व करवाया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ेंगे वो चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देंगे और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि आपके सामने यहाँ पर पूरा मॉडल पेपर सॉल्विंग कराया जाएगा और आपको लास्ट तक हमसे हमारे साथ जुड़े रहना है और अच्छी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों हम आपको समझाएंगे। ठीक है, पूरा का पूरा मॉडल पेपर आपको अच्छी तरीके से समझा कर ही जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, कोई चीज़ यहाँ पर छोड़ने वाले नहीं है। तो आप सभी को बस हमारे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है। ठीक है, और जितना ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, क्योंकि उनको लिए भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम 2022 का मॉडल पेपर इसलिए सॉल्व करवा रहे हैं क्योंकि इससे देखिए जो पिछला पाठ्यक्रम है उससे आपको सीख लेनी चाहिए कि पिछले में कैसे क्वेश्चन आया था, इस साल हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेम टू सेम वही पैटर्न आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए 2022 का है, अंग्रेजी पाठ्यक्रम है। ठीक है, और पूर्णांक 100 नंबर, समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा। ठीक है, और हमें देखिए यहाँ सबसे पहले कॉपी को देखना होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, कॉपी को कैसे लिखना है, कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर चर्चा करेंगे और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से हम बताने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये कॉपी है, आपकी कॉपी है, ये पेपर है, सेम टू सेम यही चीज़ आपको एग्जाम में मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। और देखिए मेरे पास जो केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, यहाँ पर क्या होगी, आपकी केंद्र व्यवस्थापक की मोहर होगी, यहाँ पर केंद्र की मोहर होगी और 28 पृष्ठ आपको कवर सहित मिलेंगे। ठीक है, आपको बी कॉपी का भी ऑप्शन रहेगा, तो बी कॉपी भी आप ले सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, अब चलिए 10वीं 12वीं परीक्षा उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका किसी भाग में अपना नाम न लिखे। जो परीक्षार्थी हैं उत्तर पुस्तिका के किसी भी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। तो ये चीज़ आपको इससे बचना होगा मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर मिल सके। आगे देखिए, केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए, केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। ठीक है, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। जो परीक्षार्थी हैं उत्तर पुस्तिका के जो यहाँ पर पृष्ठ पर जो निर्देश दिए गए हैं उसको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना होगा। ठीक है, और उसको सावधानी के साथ पालन करें। ठीक है, निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें। जो क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति है परीक्षार्थी उसकी स्वयं करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका फिजिक्स का होगा, फिजिक्स का भी होगा, तो आपको अच्छी तरीके से मेरे पास बायोलॉजी और मैथ का पेपर आपको 27 को होगा, 24 को आपका क्या होगा, इंग्लिश होगा। और सभी सब्जेक्ट की तैयारी इतनी ज़्यादा कराई जाएगी ना मेरे प्यारे बच्चों, आप कहेंगे सर आप बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर मेरे प्यारे बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जिन्होंने ईज़ो को मॉडल पेपर को सॉल्विंग किया वो लोग ज़रूर रिवीजन करेंगे, क्योंकि इससे प्रश्न आपके मिलेंगे मिलेंगे, ये डेफिनेटली है मिलेंगे। अगर नहीं मिलते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको पैटर्न सेम रहेगा। जैसे इसमें आपको पैसेज, आर्टिकल, राइटिंग और लिटरेचर का पार्ट। ठीक है, ग्रामर में हम नहीं कर सकते कि 2-3 प्रश्न आपके इधर उधर हो जाए, लेकिन लिटरेचर में आपको प्रश्न मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये हम आपसे वादा करते हैं। यहाँ पे देखिए अच्छी तरीके से देखिए और आप समझ कर जाइए ना मेरे प्यारे बच्चों, और ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, ध्यान पूर्वक, ये चीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए यहाँ पर सबसे पहले कॉपी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए बताना जरूरी है, आप लोग ये मत कहिएगा सर आप ऐसा क्यों फालतू का बता रहे, कि ये बताना जरूरी है क्योंकि आप लोग गलतियां बहुत करते हो। ठीक है, अगर गलतियां नहीं करनी है तो आप इस बात को समझ लेना, नहीं तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। हमने आपको इसमें यह भी बताया कॉपी कैसे लिखना है। ठीक है, तो इसलिए हम इस वीडियो में ये सारी डिटेल्स आपको दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए
क्या है क्रमांक एक शिक्षा तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें। इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर वही वर्ष परिचित्रित है जिस वर्ष में वह परीक्षा दे रहा है। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरे। जो परीक्षार्थी हैं, जो उनकी प्रविष्टियां हैं शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से, सीधा सीधा कराएं कि शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरे। ठीक है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक क्या है अंकों में, ये क्या है अंकों में है। ठीक है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ पे है शब्दों में है। ठीक है, यहाँ पे आपको अंकों में लिखना है, यहाँ पे शब्दों में। जैसे इसमें देखिए अनुक्रमांक दिया हुआ है ना मेरे प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक का होगा। तो आपको यहाँ पर अनुक्रमांक अंकों में लिखना होगा और यहाँ पर आपको शब्दों में लिखना होगा। ठीक, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद विषय एवं प्रश्न पत्र की बात करेंगे। विषय आपका अंग्रेजी होगा, प्रश्न पत्र यहाँ पर डालना होगा और प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक ये भी आपको डालना होगा। परीक्षा का दिन की बात करेंगे। परीक्षा का दिन देखिए यहाँ पर आपको डाल देना, जो भी दिन हो, 7 दिन में से कोई भी दिन हो सकता है, हम नहीं कर सकते हैं। अगर बात करें तो 24 तारीख को आपका कौन सा दिन होगा मेरे प्यारे बच्चों, उसकी हम बात करेंगे। तो 24 तारीख को आपको शुक्रवार होगा। ठीक है, 24 फरवरी को शुक्रवार होगा और आपकी परीक्षा 2 बजे से 5:15 तक होगी। ठीक, परीक्षा की तिथि एवं पाली तिथि आपको क्या डालना है, 24 फरवरी 2023। उसके बाद यहाँ पर पाली आपको द्वितीय पाली डालना है। ठीक है, द्वितीय पाली में आपका 2 से 5:15 तक एग्जाम होता है। केंद्र का नाम यहाँ पर डालना, जहाँ पर आप परीक्षा देने गए हैं उस केंद्र का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको बता दिया कि आपके लिए जो कॉपी है, कॉपी में क्या करना है, ये गलतियां नहीं करनी है, ये चीज तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको बताना चाहेंगे मॉडल पेपर के बारे में। आपका मॉडल पेपर कैसा आएगा ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट 15 मिनट्स और अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट टू द रीड क्वेश्चन पेपर। ठीक है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। ठीक है, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन ABCD। ठीक है, 4 सेक्शन में आपको डिवाइड किया गया है। कितने सेक्शन में, 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो चीज़ यहाँ पर बताई गई हैं और अच्छी तरीके से समझाई भी गई हैं। ठीक है, तो आप सभी को बस हमारे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है, अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा नंबर पाना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, आगे देखिए, ऑल सेक्शंस फ्रॉम ऑल द सेक्शन आज कंपलसरी, सभी सेक्शन को करना अनिवार्य है आपके लिए। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट द ईच क्वेश्चन, सभी मार्क्स आपके उसके सामने होंगे। उसका रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग। ठीक है, रीड द क्वेश्चन पेपर वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम, आंसर देने से पहले आपको क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। चलिए यहाँ पर सेक्शन ए की बात करेंगे। रीडिंग आपके लिए है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है, रीडिंग। ठीक है, तो रीडिंग को अच्छी तरीके से पढ़िए, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, द ओल्ड टर्किश एंड अदर रेसेस, बहुत बार हमने पढ़ा चुका है इस पैराग्राफ को, इस पैसेज को हमने बहुत बार आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं एक बार फिर से देख लें, और वो बच्चे जो नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, The old Turkish and other races who inhabited Afghanistan and parts of Central Asia before the advent of Islam were largely Buddhist, and earlier, still during the period of epic Sindhus, the frontier area was one of the principal centers of old Indian culture, and it abounds still with ruins of monuments। अभी इसका आंसर भी हम आपको बताएंगे और इसके उत्तर को कैसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हमारे बहुत सारे बच्चे होंगे जो इंग्लिश को सही से पढ़ भी नहीं पा रहे होंगे। वो देखिए, ये कहने वाली बात नहीं है, आपके पास अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ऐसा होगा कि आप इंग्लिश को अच्छी तरीके से पढ़ भी नहीं पा रहे होंगे। लेकिन आपको डर आज समाप्त करें, अगर आप पढ़ भी नहीं पा रहे हैं ना तो आप तब भी इसको कर लेंगे। कैसे करेंगे ये चीज़ हम आपको बताते हैं। देखिए, जैसे ये आपका पैसेज दे दिया, आप अपनी नज़र में इस पैसेज को एक बार देख लीजिए। जो पढ़े हैं वो तो अच्छी तरीके से समझ ही जाएंगे, जो अगर नहीं पढ़े हुए हैं वो भी यहाँ पर आज समझ कर ही जाएंगे। वादा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको इसमें हम 15 का 15 नंबर दिलाकर ही जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ याद कर लीजिए। हम आपके सामने बैठे हैं तो आपको अच्छी तरीके से हम यहाँ पर समझा कर जाएंगे और बता कर जाएंगे।
यहाँ पर जैसे क्वेश्चन दे दिया मेरे प्यारे बच्चों कि व्हाट रिलीजियस ग्रुप्स इनहेबिटेटेड अफगानिस्तान बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम। तो अगर आपको इसका आंसर लिखना है तो आपको क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इनहेबिटेटेड अफगानिस्तान जहाँ मिले, या मेरे प्यारे बच्चों या मिल जाए एडवेंट ऑफ इस्लाम जहाँ मिल जाए, उस पैराग्राफ को ले आकर यहाँ पर कुछ छाप देना है। इसका कैसे छापना है उसकी भी चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले कॉपी में लिख कर हमने आपको लाया हुआ है, बहुत ही मेहनत की है आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। सेक्शन ए आपको डालना है आंसर नंबर 1, ठीक, ये आपको डाल देना है। उसके बाद हमने आपको क्या कहा मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्या कहा कि जहां पर इनहेबिटेटेड अफगानिस्तान मिल जाए, मतलब आपको ऐसे शब्द को चुनाव करना है जो कि एक यूनिक हो, यूनिक हो, ठीक है। तो आपको इनहेबिटेटेड अफगानिस्तान दिख रहा है ना, तो इनहेबिटेटेड अफगानिस्तान जहां आपको दिख जाए उस पैराग्राफ को मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर आपको उस पैराग्राफ को लिख देना है पूरा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको यहाँ तक पूरा लिख देना है, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर आपको पढ़ना आता तो आप इस आंसर को, आंसर सेम है, लेकिन अगर आपको नहीं आता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो आप इस आंसर को अच्छी तरीके से लिख देना है। बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम इज ओल्ड टर्किश एंड अदर रेसेस इनहेबिटेटेड अफगानिस्तान, ये आपके लिए हो जाएगा। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे बच्चों, द फ्रेज द पीरियड ऑफ द इपिक्स मीन्स दोज ईयर्स वन विच द इपिक्स वर रिटेन, ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। द तक्षशिला, अगला देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन देखते रहिए और अच्छी तरीके से सॉल्व करते रहिए। हमने आपको बताया ना सॉल्व करने का तरीका, एक यूनिक यूनिक चीज को ढूंढी, जैसे इसमें दिया है पीरियड ऑफ इपिक्स, पीरियड ऑफ इपिक्स, जहां पर आप पीरियड ऑफ इपिक्स आपको दिख जाए, ये देखिए ये दिख रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों, आप इस पैराग्राफ को उठाइए और पूरा छाप डालिए, ठीक। इस तरीके से इपिक्स हिंदूस यहां से उठाना है, यहां पर आपको लिख देना है, ठीक, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से कर लेंगे आप। उसके बाद तक्षशिला फेमस फॉर, अब जहाँ पे आपको तक्षशिला दिख जाए मेरे प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में तक्षशिला जहाँ पर दिख जाए, जैसे यहाँ पर देखिए तक्षशिला दिख रहा है ना, तो तक्षशिला आपको जहाँ पर दिया उस पैराग्राफ को यहाँ पर लिख देना है। तो ये पैराग्राफ स्टार्ट कहाँ से होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको हम बताना चाहेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अगर यहाँ से आप यहाँ तक भी लिखते हैं ना, तो अभी आपके लिए आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको यहाँ 15 नंबर क्लियर हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको लोगों के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो हमने देखिए इसको बहुत बार करवाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए जहाँ पर आपको दिख जाए डिस्पाइट द देयर डिफरेंस लीजर, डिस्पाइट जहाँ पर दिख जाए वो चीज़ आपको यहाँ पर लिख देना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ऐसे ही आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए ई नंबर की बात करेंगे, तो विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अराइवल और कमिंग, अराइवल और कमिंग का मतलब क्या होता है इस पैसेज में आपको बताना है। तो चलिए हम आपका इसका आंसर भी आपको बता देते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या होगा, द वर्ड एडवेंट मीन्स अराइवल, एडवेंट मीन्स क्या होता है अराइवल, ठीक है, और कमिंग इन द पैसेज, ठीक है। अगला देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, क्या है, व्हाट आर मीन्ट बाई मोनूमेंट्स एंड मोनेस्ट्रीज, ठीक है, ये भी हमने बहुत बार आपको बता रखा है, तो अच्छी तरीके से आप समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखिए, आगे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, अगला देखिए, गिव द सिनोनिम्स ऑफ इटरनली, इटरली का सिनोनिम्स क्या होगा, इटरली का सिनोनिम्स क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ आप देखें तो कंप्लीटली, क्या कंप्लीटली आपको लिख देना है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको हम आर्टिकल लिखना बताएं, आर्टिकल लिखने के लिए मेरे प्यारे बच्चों अगर हम आपको बताएं, तो जैसे यहाँ पर सेक्शन बी आपको डालना है, क्या डालना है, सेक्शन बी डालना है, ठीक है। राइटिंग आर्टिकल, क्या डालना है, राइटिंग आर्टिकल डालना है, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी को ये चीज़ करना है, ठीक है। तो अब बहुत ही अच्छा है यहाँ पर आपके लिए, देखिए आपके लिए मेरे बच्चों हमारे चैनल पर जुड़े रहना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा, पूरा हर एक चीज़, ठीक है। अगर हम कह दें आर्टिकल आपसे पूछता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आर्टिकल में लिखने के लिए आपको क्या करना है, आर्टिकल आप सोचते हैं बहुत कठिन है, ठीक है, कठिन नहीं है, कठिन नहीं है। देखिए यहाँ पे कैसे, राइट एन आर्टिकल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, 100 से 150 शब्दों में आपको लिखना है, ठीक है। जैसे इसमें दे दिया
कि टेररिज्म और ट्रीट टू मैनकाइंड, यानी जो हमारा टेररिज्म है, जो आतंकवाद है, वो आदमियों को कैसे ट्रीट करता है। ठीक है, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है ना, ये चीज़ पूछ रहा है, तो आप अपने दिमाग से सोचिए ना मेरे प्यारे बच्चों कि जो टेररिस्ट है, जो आतंकवाद है, क्या क्या गतिविधि करते हैं, क्या क्या चीज़ों को यहाँ पर वे लोग करते हैं। तो वो सारी चीज़ों को बस अपने आर्टिकल में लिख देना, अपने दिल से जब आप लिखेंगे ना तो आपको वहाँ पर नंबर अच्छा से अच्छा मिलेगा। ठीक है, अगला देखिए, हाउ टू प्रिजर्व आवर कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, ये आपके लिए है। एक दूसरा देखिए, हाउ टू लीव अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ, हम कैसे अपने लंबा जीवन जी सकते हैं, तो इस बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको भी अच्छी तरीके से आपको कर लेना है। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन तो आप कर लेंगे। देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप स्क्रीनशॉट इसका कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके लिए पूरा लिखवाया गया है। काइंड ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म के कितने प्रकार होते हैं, ये देखिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं। तो कितने प्रकार होते हैं आपको अच्छी तरीके से लिख देना है। टेररिज्म इंडिया, इंडिया में टेररिज्म क्या उपयोग है वो लिख देना है आपको। कंक्लूजन, कंक्लूजन भी आपको अच्छी तरीके से लिख देना है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या आता है, लेटर आता है। ठीक है, लेटर देखिए, इसमें 2 लेटर आपको दिया हुआ। पहला क्या है, राइट लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम हर टू टैकल टू ग्रीन फ्लूड सिचुएशन इन योर सिटी एंड टाउन एंड विलेज। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, राइट अ लेटर, और दूसरा क्या है, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर, अपने बड़े भाई को एक लेटर लिखना है। किस बारे में, सिस्टर टेलिंग हिम हर एंड यूज एंड अब्यूजेस ऑफ सेल फोन्स। क्या है, ये क्या कर रहे हैं कि जो हमारे सेल फोन्स है उसके अब्यूज के बारे में बता रही हैं। ठीक है, उसके दुरुपयोग क्या है, वो सारी बातें यहाँ पर आपको बतानी है। अगला देखिए, डू नॉट राइट योर एक्चुअल नेम एंड एड्रेस एनीवेयर इन द लेटर, आप अपना एक्चुअल नेम या एड्रेस, ठीक है, आपको लेटर में कहीं नहीं लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए, ठीक है, अगर यहाँ पर लेटर की बात करें तो लेटर आपके लिए देखिए कहाँ पर लिखा गया, अच्छा अच्छी तरीके से हम आपको बताएंगे। अगर इसमें लेटर आपको नहीं लिखा गया है तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको लेटर्स की बहुत सी वीडियोस बनाकर दे चुके हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी आप जाकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको लेटर, आर्टिकल और पैसेज, सारे क्वेश्चंस आपके कराए जा रहे हैं। ठीक है, उसको भी अच्छी तरीके से आप लोग कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए आंसर नंबर 3 की बात करेंगे। ठीक है, नहीं, मोबाइल फोन्स यूजेस एंड अब्यूजेस, यहाँ पे आंसर नंबर 3 मतलब कि ये आपका एक प्रकार से आर्टिकल ही है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम मोबाइल फोन एंड इट्स यूजेस, तो यहाँ पर थोड़ा गलत तरीके से लिखा गया है। तो लिखा तो सही है लेकिन यहाँ पर लिखा थोड़ा गलत तरीके से लिखा है, तो ये आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, हम नहीं कहेंगे कि आप ऐसे ही लिखिए, क्योंकि यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने गलत लिखा हुआ है। ठीक है, आपको लिखना कैसे है हमने अपने चैनल पर बताया हुआ है, वहाँ पर लिखने का तरीका आर्टिकल को, जो कि आपके लिए बेहतरीन तरीका हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलिए हम आपको बताते हैं सेक्शन सी के बारे में। ठीक है ना मेरे पास जो सेक्शन सी में देखिए, सेक्शन सी में आपके लिए क्या हो जाएगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, इसमें देखिए, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड। ठीक है, यानी कि यहाँ पर दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड क्या होगा, इनकॉरिजिबल। क्या होगा, इनकॉरिजिबल। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनकॉरिजिबल। ठीक है, अफ्रेस अ बोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, क्वेरलसम। क्या हो जाएगा, क्वेरलसम। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। द सिनोनिम्स ऑफ बेन, बेन मीन्स क्या होता है, आशीर्वाद होता है। कर्स मीन्स क्या होता है, अभिशाप होता है। ठीक है, अगला देखिए, विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन इरर, इस सेंटेंस में इरर क्या है, तो इरर क्या है यहाँ पर मेरे बच्चों, ए। क्या होगा, ए। ठीक है, अगला देखिए, द एंटोनिम्स ऑफ एंशियंट, एंशियंट का एंटोनिम्स क्या होगा, क्या हो जाएगा, मॉडर्न। क्या हो जाएगा, मॉडर्न। ठीक है, चलिए अगला देखिए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, किसी को एक इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बदलना है। तो जैसे इसका हमने देखिए, आप आपको बदलना दिखाएंगे हम आपको अच्छे तरीके से। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है,
तो आप सभी लोग बस हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ पर देखिए, अगर हम देखिए सेंटेंस हमारा क्या दे रखा है, ही सेड टू मी, क्या कर रहा है, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। यहाँ पर किस बारे बात कर रखे, रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, ठीक है। आपको इस तरीके से बना देंगे। उसके बाद देखिए, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, ठीक है, ये आपको कर लेना है। उसके बाद देखिए सी की बात करेंगे, तो यहाँ पर चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, तो दे विल क्लोज ऑल द शॉप, ठीक है। इसका क्या बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल द शॉप विल बी क्लोज्ड बाई देम। इसका इस तरीके से आपको बना देना है। उसके बाद देखिए क्या है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, किसी एक सेंटेंस का आपको करेक्ट करना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्लीज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लीज नॉक द डोर बिफोर यू इंटर द हाउस, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम अच्छी तरीके से देखें तो प्लीज नॉक एट द डोर बिफोर यू इंटर द हाउस, ठीक है। यहाँ पे करियर, करियर आपका हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक करियर का मतलब आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वी शुड स्टडी डीपली फॉर अ गुड करियर, हम बहुत ही गहराई से पढ़ रहे हैं अपने करियर के लिए। एक करियर आपका हो जाएगा, वी यूज करियर इन अवर बाईसाइकिल टू कैरी अवर लगेज। एक करियर आप देखिए साइकिल के पीछे लगा होता है ना, उसको भी करियर कहते हैं। तो इसकी मीनिंग अलग अलग होती है, इसका मतलब अलग अलग होता है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो बोलने का तरीका होता है, वो एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से आपका हो जाएगा। अगला देखिए ट्रांसलेशन की बात करेंगे। ट्रांसलेशन हम आपको बताते हैं। देखिए इसमें क्या दे रहा है कि दो व्यक्ति साथ साथ यात्रा कर रहे थे, रास्ते में उन्हें एक सराय में ठहरने का अवसर मिला। उनमें से एक को सराय के दरवाजे पर रुपयों की एक थैली मिली। दूसरे व्यक्ति ने कहा, इन रुपयों को बराबर बांट लें। तब पहले व्यक्ति ने कहा कि थैली मुझे मिली, अतः इसमें तुम्हारा भाग बिल्कुल नहीं है। इस पर दोनों व्यक्तियों में झगड़ा आरंभ हो गया। दोनों को लड़ता हुआ देखकर पुलिस वहां आ गई और थैली वाले व्यक्ति को थाने लिवा ले गई, ठीक है। और तब उस व्यक्ति ने अपने साथी से थाने चलने की प्रार्थना की। इस पर उसके मित्र ने कहा, यदि इस थैली में मेरा भाग नहीं है तो मैं थाने क्यों चलूं। इतना कहकर वह अपने नगर को चला गया। तो ये आपका ट्रांसलेशन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ट्रांसलेशन अगर आपको करना है तो आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पूरा ट्रांसलेशन आपको बताया गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपको कर लेंगे। उसके बाद देखिए अगला देखिए सेक्शन डी क्या आएगा, ठीक है मेरे पास जो सेक्शन डी। तो सेक्शन डी में क्वेश्चन क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट 40 वर्ड्स ईच, ठीक है। तो व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंट, ठीक है। जो एम हेमल है लैंग्वेज के बारे में क्या बताती हैं और इसकी क्या महत्व है, ठीक है। तो कौन सी लैंग्वेज की बात कर रही थी, फ्रेंच लैंग्वेज की बात कर रही थी, ठीक है। तो व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंट, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हु वाज द रेट्रैप सेलर, हाउ डिड मेक देम, ठीक है। यानी रेट्रैप सेलर कौन था, हाउ डिड मेक इट देम, ठीक है, उन्होंने ऐसे कैसे बनाया, ठीक है। रेट्रैप मीन्स के चूहेदानी एक तरीके से समझ सकते हैं आप, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके प्रोज के हैं एक तरीके से। अगला देखिए एक लॉन्ग में पूछेगा, इसमें कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन आपको प्रोज से पूछेगा, 3 क्वेश्चन सप्लीमेंट्री से पूछेगा, और यहाँ से अगर पोइट्री की बात करें तो वहाँ से आपको एक स्टैंजा देगा और एक सेंट्रल आइडिया पूछेगा, ठीक है। तो इस तरीके से 15-15 नंबर आपके सेंट्रल आइडिया से पूछेगा और 10 नंबर आपको कहाँ से पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको पूछेगा पोइट्री के वाले पार्ट से, ठीक है। चलिए अगला देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट एंटी वर्ड्स। देखिए यहाँ पे आपका आ गया 8वां नंबर, ठीक है। तो इसका आपको यहाँ पर 7 नंबर मिलेगा, ठीक है, 7 नंबर आपको इसको मिलेगा, ठीक है। 9वें नंबर की बात करेंगे, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ठीक है। यहाँ पर पोइट्री का पार्ट आ गया आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंट जोनिफर टाइगर्स प्रिंस अक्रॉस अ स्क्रीन, ब्राइट टॉप्स डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर दे पीस इन स्लीक चिवरिक सर्टेनिटी या क्लोजर, इसमें देखिए हाउ हाउ डू जोनिफर टाइगर बिहेव,
यहाँ पर जॉनीवर्स टाइगर्स कैसे व्यवहार करते हैं। वाई डू द टाइगर नॉट फियर द मैन बीनेथ द ट्री, ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। हाउ डू द टाइगर्स पीस, ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन कोई जो क्वेश्चन हमें आप बता रहे हैं ना, हमारे बताने का मकसद है क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएंगे, आप कहीं पर खोजेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। नहीं तो मैं आपको एक लॉन्ग वाला वीडियो पूरा आप शॉर्ट में आपको देंगे, जिसमें पूरा लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन ही रहेंगे आपके, अच्छी तरीके से उसको हम समझाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, किसी यानी कि यहाँ पर किस में करना है, 40 शब्दों में करना है। जैसे आपको पोरोस में दिया था उसी तरीके से आपको सप्लीमेंट्री में भी दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए पूरा मॉडल पेपर है मेरे प्यारे बच्चों। इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो इसमें दिए हुए हैं, और उतने ही क्वेश्चन आपके कॉपी में लिखे गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप जब लिखेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर ज़रूर मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको देखिए इस मॉडल पेपर से थोड़ी भी हेल्प मिले तो आप ज़रूर से ज़रूर क्या करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को शेयर करिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन हो आपकी स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।